इंडिया में रिटायरमेंट के बारे में हम क्या सोचते हैं कि भाई बस जिंदगी की भाग दौड़ अब खत्म हो गई, अब आराम करने का टाइम है, फाइनेंशियली सब सेटल्ड है। लेकिन ग्राउंड पर असलियत क्या है? कई घरों में रिटायरमेंट के बाद की जो कहानी होती है ना, वो इस सोच से बिल्कुल बिल्कुल अलग होती है। तो आज हम इसी कहानी के पीछे की सच्चाई को समझने की कोशिश करेंगे। ये लाइन सुनकर कई घरों की कहानी याद आ जाती है। और ये बदलाव कोई एक दिन में नहीं होता, धीरे धीरे महसूस होता है। कभी उनकी चुप्पी में, कभी चिड़चिड़ेपन में, या कभी सेहत की छोटी मोटी शिकायतों में। ये सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन नहीं है, बल्कि एक गहरी चिंता भी है, एक पहेली है जिसे आज हम मिलकर सुलझाने वाले हैं। तो सवाल यह है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? ऐसा क्यों होता है कि जो इंसान कल तक पूरी दुनिया जीत रहा था, आज अचानक जिंदगी से इतना कटा कटा सा महसूस करने लगता है? क्या ये सब सिर्फ बढ़ती उम्र का असर है, या फिर कहानी कुछ और ही है? और जवाब है नहीं, ये सिर्फ उम्र का खेल बिल्कुल नहीं है। बात इससे कहीं ज्यादा गहरी और बुनियादी है। देखिए, उम्र का बढ़ना एक अलग चीज है, लेकिन रिटायरमेंट के बाद जो हम एक तेजी से बदलाव देखते हैं ना, उसकी वजह कुछ और ही है। तो चलिए अब मुद्दे की बात करते हैं। इस पूरी पड़ताल की सबसे जरूरी कड़ी पर आते हैं। असली जो विलन है वो उम्र नहीं, बल्कि जिंदगी से पर्पस यानी एक मकसद का अचानक से गायब हो जाना है। ये स्लाइड एक बहुत ही कमाल की बात बता रही है। देखिए, एक होती है बायोलॉजिकल एजिंग, मतलब उम्र का धीरे धीरे बढ़ना, जो कि एक नेचुरल प्रोसेस है, सबके साथ होता है। लेकिन दूसरी है एक्सेलरेटेड एजिंग, यानी तेजी से ढलना। और ये अक्सर तब शुरू होती है जब जिंदगी का पूरा ढांचा, पूरा रूटीन और मकसद रातों रात खत्म हो जाता है। रिटायरमेंट के दिन ठीक यही होता है। कभी सोचिए, एक नौकरी हमें सिर्फ सैलरी नहीं देती, वो हमें सुबह उठने की एक वजह देती है, हमारे पूरे दिन को एक शेड्यूल में बांधती है, एक जिम्मेदारी का एहसास देती है, और शायद सबसे बड़ी बात, यूजफुल होने का, किसी के काम आने का एहसास देती है। जब ये सारी चीजें एक झटके में चली जाती है ना, तो ये दिमाग और शरीर दोनों के लिए एक शॉक की तरह होता है। तो फिर इसका तोड़ क्या है? चलिए कुछ ऐसे लोगों को देखते हैं जो फॉर्मल रिटायरमेंट के बाद भी उतने ही एक्टिव और शार्प हैं। असल जिंदगी के ये उदाहरण इस बात को बिल्कुल साफ कर देंगे। रतन टाटा को ही देख लीजिए। रिटायरमेंट के बाद भी वो आज नए स्टार्टअप्स को मेंटोर कर रहे हैं, उन्हें गाइड कर रहे हैं। उनकी बातों में जो ठहराव और क्लैरिटी है, वो कहीं से भी नहीं लगता कि वो रिटायर्ड हैं। ये उनके लगातार एक्टिव रहने का ही नतीजा है। या फिर नारायण मूर्ति को देखिए, आज भी उनका एक डिसिप्लिन्ड रूटीन है। वो पब्लिक डिस्कशंस में हिस्सा लेते हैं, सलाहकार की भूमिका निभाते हैं। उनकी जो दिमागी फुर्ती है, वो कोई इत्तेफाक नहीं है, ये रोज की मेंटल एक्सरसाइज का फल है। और अमिताभ बच्चन 80 की उम्र पार कर चुके हैं, लेकिन आज भी हर दिन काम करते हैं, लंबी लंबी स्क्रिप्ट्स याद करते हैं। आज भी उनकी जो रेलेवेंस है, उसका राज उनके इसी एंगेजमेंट में छुपा है। तो इन सब उदाहरणों में कॉमन क्या है? उम्र बिल्कुल नहीं, कॉमन है पर्पस कंटिन्यूटी। मतलब जिंदगी में एक मीनिंगफुल रोल का, एक मकसद का बने रहना। काम बदला, भूमिका बदली, लेकिन मकसद वो बना रहा, और यही वो चाबी है। चलिए अब जरा इसके पीछे के साइंस को समझते हैं कि आखिर एक मकसद के चले जाने से शरीर और दिमाग पर इतना गहरा असर पड़ता क्यों है। और यकीन मानिए, ये बहुत सीधा सा लॉजिक है। यहां एक बात गांठ बांधने वाली है। प्रॉब्लम काम का रुकना नहीं है, प्रॉब्लम है मकसद का रुकना। जब जिंदगी में कोई ऐसी भूमिका ही नहीं बचती जिसके लिए हम जिम्मेदार हों, तो हमारे दिमाग को मिलने वाले सिग्नल्स भी कमजोर पड़ जाते हैं। और जैसे ही दिमाग सुस्त होता है, शरीर उसे फॉलो करने लगता है। हमारे दिमाग को एक्टिव रहने के लिए 3 चीजें चाहिए। पहला, एक तय रूटीन। दूसरा, कोई ऐसी जिम्मेदारी जिसे टाला ना जा सके। और तीसरा, काम आने की भावना। रिटायरमेंट इन तीनों को एक साथ छीन लेता है और हमारा शरीर एक तरह से स्टैंड बाय मोड में चला जाता है। अब शायद ऐसा लगे कि ये तो सिर्फ रिटायर्ड लोगों की बात है, लेकिन नहीं, ये सिर्फ एक व्यक्तिगत समस्या नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए, हम सब के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। आइए देखते हैं कैसे। क्योंकि आज के दौर में रिटायरमेंट के बाद 20 से 25 साल की जिंदगी एक आम बात हो गई है। सोचिए, 20-25 साल, ये जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। इसे हम सेकेंड अडल्टहुड भी कह सकते हैं। लेकिन इस दूसरी पारी को खेलना कैसे है, इसका कोई तयशुदा रोड मैप हमारे समाज में है ही नहीं।
और इसीलिए ये चुनौती हर पीढ़ी के लिए है, उन रिटायर्ड लोगों के लिए जो इस नए दौर से गुजर रहे हैं, उन कामकाजी लोगों के लिए जो अपने माता पिता में ये बदलाव देख रहे हैं, और यहाँ तक कि जेनजी के लिए भी, जिन्हें आज नहीं तो कल इसी सच्चाई का सामना करना होगा। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या है? लब्बो-लुबाब ये है कि उम्र बढ़ने को तो कोई नहीं रोक सकता, वो तो एक सच्चाई है। लेकिन तेजी से बूढ़ा होना या शरीर और मन का ढल जाना, वो अक्सर जिंदगी में आए पर्पस वैक्यूम यानी मकसद के खालीपन से जुड़ा होता है। काम रुकता है पर जिंदगी नहीं रुकती, वो तो चलती रहती है। सवाल सिर्फ एक है और वो ये कि काम के जाने से जो खालीपन आया है, क्या उसकी जगह किसी नए मतलब या मकसद ने ली है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।